Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। राबिया एंड शाज़िया, we are back with our drama club। आज हमारे पास कौन, अच्छा पहले तो अच्छा, इट्स सो नेचुरल ना कि मैं स्टार्ट ही तुम्हारे कपड़ों पे करती हूँ, फिर मुझे बात याद आ जाती है कि नो वी शुड हैव अ न्यूट्रल डिस्कशन पॉइंट। सो ओके, हमारे पास आज कौन कौन से ड्रामे हैं शाज़िया? नहीं तो ये तो डिस्कशन पॉइंट नहीं हुआ, ये तो ड्रामों की बातें हो ये गई ना। ड्रामे पहले चलिए हमने फिर डिस्कस। डिस्कशन कर लेंगे, ओके डिस्कशन। ओके ओके ठीक है। कौन कौन से ड्रामे हैं हमारे पास? है वहम, कैसी तेरी खुदगर्जी, बादशाह बेगम, मोर महारा, जो राबिया ने एक सफा देखा होगा, हब्स, चौराहा। देखा है कि नहीं देखा है? शक्ल से लग रहा है नहीं देखा है। देखा है। एम आई डन? आर दीज या वन टू आई थिंक 6 है, बिकॉज प्यार दीवानगी तो हमने ड्रॉप ही कर दिया, वी आर नॉट वाचिंग इट। हाँ, 6 है ठीक है। या ओके जी, ये हमारे पास ड्रामे हैं। कल रात मैंने जो ड्रामा देखा, मैं काफी सैड हो गई थी देखने के बाद, लेकिन ड्रामा। उसके बारे में आगे बात होगी। कैसी तेरी खुदगर्जी। ओके, चलें वो तो हम उस पे करेंगे। आप बताइए पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा क्या है पहले, बिफोर वी स्टार्ट। Point of discussion two है. Number one was again on the floods. I think we have to keep talking about it because we shouldn't just put it on the side and forget about it. कल बहुत ज़्यादा Instagram पे and everywhere people were talking about the pregnant women. We also spoke about it. There are about over 75,000 women who are pregnant. They will be giving birth in a couple of months or maybe next month or this month. तो कुछ एनजीओ ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है. देयर इज मामा एंड बेबी फंड, देयर इज fair.pk, देयर इज wonderwomen.pk एंड देयर इज वन मोर जिनका मैं नाम भूल रही हूँ. आई विश आई वुडंट फॉरगेट देयर नेम, मुझे याद नहीं आ रहा. लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी मुहिम शुरू करी है जिसमें वो लोग मैटरनिटी किट्स एक तो भेज रहे हैं एंड द अदर्स आर सेंडिंग हाइजीन सैनिटरी पैड्स बिकॉज देयर आर अबाउट 0.5 million women all together, young girls and women. राबिया वो तो भेज रहे हैं. हमारा आर्टिकल है, आप जाके देखें. व्हाट वाज वेरी इंटरेस्टिंग वाज कि मैं पढ़ रही थी ऑन द यूएन वेबसाइट की जो औरतें हैं ना, दे आर एक्चुअली अंडरगोइंग अ कल्चरल शॉक बिकॉज ऑफ लिविंग इन दीज कैंप्स. जब बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है ना, तो एक ये प्रॉब्लम नहीं होती बिकॉज अ लॉट ऑफ देम वो पूरी जिंदगी पर्दा ऑब्जर्व करते आए हैं. अब उनको इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सोना है, रहना है उसी जगह पे आदमियों के साथ, प्लस उनकी बेटियां उनके साथ हैं. वो अपनी बेटियों को नहीं चाहती कि वो इतने करीब हो. अच्छा, फिर हाइजीन की प्रॉब्लम देखो. बच्चे जो है ना छोटे, और आदमी तो बाहर वो पानी भरा मग्गे में नहा लिए. Women can't do that. So the hygiene situation is going to deteriorate over time. अभी floods का, सैलाब का पानी निकलेगा, लेकिन आगे जाके बहुत सारे, यहाँ मैं देखती हूँ ना, वो पोर्टेबल टॉयलेट्स होते हैं, वो लिटरली एक फोन बूथ के बराबर होते हैं. They are there and do use them. लेकिन हमारे मुल्कों में, साउथ एशिया में, it's very difficult to have these things set up overnight to do it. So it's a situation that we have to think about. Many causes to pick up. I don't know which one is right, so pick the one that you feel is right for you, and then you can connect with that. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जाहिर आपको लगता है कि हाँ चलो खाना अरेंज कर दो, चाय पानी दाल बिस्किट कर दो, कंबल कर दो, बट अब जैसे हम लोग रोज ही, मैं और शाजिया अपने इंडिविजुअल उस पे कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो शाजिया, जैसे तुम्हें भी और मुझे भी हिट कर रहा है कि यार ये तो इतना डीप है, इसमें एक चीज नहीं है। ये तो आप ऐसे आपने उठाया है पत्थर, तो उसके नीचे कितनी चीजें हैं जो छुपी हुई थी। अब जैसे ये अभी तुम बात कर रही हो हाइजीन की, फीमेल हाइजीन की, प्रेगनेंसी की, जो बच्चे पैदा होंगे वो कहाँ जाएंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देन हेल्थ से रिलेटेड मैं पढ़ रही थी कि बिकॉज ऑफ द वाटर इतनी बीमारियां फैल गई हैं, इतनी बीमारियां फैल गई हैं। आपके पास हेल्थ वर्कर्स और मेडिसिन और या मेडिकल फैसिलिटीज वैसे ही नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट। आप उस पर समझें कि ये मसला हो गया तो क्या है, मतलब लोग पानी में बैठे हुए, गंदे पानी में, तो उनके पाँव, एक मैं पढ़ रही थी डॉन में कि उस औरत ने कहा मेरे पाँव में दर्द हो रहा है मुसलसल, मेरे बच्चे के भी पाँव में, बिकॉज वो कितने अरसे से पानी में बैठी हुई थी जिस जगह वो थी। Yes. तो ये इस तरह की चीजें। सो मैं सिर्फ ये एक दो चीजें मैं कहना चाह रही थी इस पे, अगर कोई सुन रहा है। नंबर वन ये कि अगर आप लोग बहुत से लोग, मुझे पता है, इंडिविजुअली ट्रक्स भेज रहे हैं, एंड दैट्स माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है कि हर कोई करे। तो मे बी मेडिकल सप्लाईज हैज टू बी वन ऑफ द थिंग्स जो आप करें, जिसमें डिसइंफेक्टेंट्स भी हो सकते हैं, पैड्स भी हो सकते हैं, कोई बेसिक क्रीम स्किन पे लगाने वाली भी हो सकती है। गोइंग फॉरवर्ड शायद हम डिस्पोजेबल जूते या या प्लास्टिक, आई डोंट नो,
like a lot has to be thought about it. Second में human trafficking, that cause is very close to my heart. Yes. मैं ये कहना चाह Yes. रही थी कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजेरियल उसको जानते हैं, जो ये जो एनजीओज काम कर रही हैं, बहुत सी हैं इस वक्त, ठीक है, या आप लोग इंडिविजुअल भी करें, प्लीज आप लोग, हम लोग तो यहाँ बैठे हैं ना, हम बात कर सकते हैं, आप लोग अंदर घुसे हुए, यू गाइज कैन कीप एन आई, जितना आपका लोग फ्लड के सामान को लेके जा रहे हैं, कि वो खाना ले जा रहे हैं, सप्लाईज ले जा रहे हैं, प्लीज 1 या 2 लोगों को इस पे लगा दें हु कैन मॉनिटर कि उधर जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, या इवन ह्यूमन दूसरे भी हैं, उनको कोई ऐसा तो नहीं हो रहा। यू गाइस कैन डू इट। एक एक्स्ट्रा विंग बनाना है आपने, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां काम कर रहे हैं। हम यहाँ से मे बी 2 किलोमीटर, 5-10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक जा सकेंगे। आप में से बहुत से लोग बहुत डीप अंदर गए। सो ये एक मुझे सोल्यूशन नजर आ रहा था कि डेफिनेटली वो एनजीओ जो ऑन इट्स ओन इससे स्पेसिफिकली हैं, वो जाएं और वो करें, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी घुसी हुई हैं डीप, उनको भी एक विंग, एक स्पेशल कोई विंग, उनका एक टीम बने जो सिर्फ ये मॉनिटर करियो कि अच्छा इस जगह पे इतने बच्चे थे, कम तो नहीं हुए, कम हुए तो कहाँ गए, मर गए, किसी को ले गए, क्या हुआ, और कोई बच्चा इधर उधर जा रहा है तो क्या हो रहा है। आई डोंट नो, मेरा सोल्यूशन बेवकूफाना है, बट आई थिंक इट्स डेस्परेट है हम लोग, और it's something that I'm so lost. I don't know what to do. I want to get in touch with somebody and talk about it. And और फिर मैं ये सोचती हूँ कि हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं, तो ये एक चीज। I had messaged Kutch Foundation through our Instagram, and I need to follow up and email them. They have sent an email because they might know a little bit or direct us in the night, and you can also try something and see. मैंने यही एक वीडियो देखी थी राबिया, बीबीसी पे आ रही थी कि वो जो कुछ घर वाले थे एक साथ, उन्होंने कहा हम यहाँ से मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि एवरीवन इज अकाउंटेड फॉर। जो तुम कह रही हो ना कि हमें नजर है सब पे, हमें पता है कौन कहाँ है। सो दैट्स वन थिंग। जो मटर्निटी किट्स आ रहे हैं उसके अंदर उनके पास सर्जिकल नाइफ भी है टू कट द अम्बिलिकल कॉर्ड। देयर इज अ स्पेशल दवाई कॉल्ड मीसोप्रोस्टोल टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। तो ये काफी टेक्निकल किट्स हैं विद ग्लव्स एंड एवरीथिंग, और बाकी बेसिक चीजें, पंजीरी, डायपर्स, 3 चेंज ऑफ क्लोथ्स फॉर द बेबी, बिकॉज मामा बेबी फंड डज दैट। दे एक्चुअली हेल्प असिस्ट women in delivering babies because they cannot afford to do it themselves. So I think it's a good idea कि जो तुम कह रही हो ट्रक्स भेज रहे हैं, लेकिन अगर लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे जाएं तो एटलीस्ट आपको नो हाउ सही आपको मिल जाएगी कि अच्छा ये चीजें जरूरत की हैं जो लोगों को चाहिए। ठीक है जी। एनीथिंग एल्स? नो, आई थिंक वी कैन गेट स्टार्टेड ऑन द ड्रामास। किससे स्टार्ट करना है आपने? वहम से? वी कैन स्टार्ट विद वहम। यस, वहम इंटरेस्टिंग। थप्पड़ लग गया? थप्पड़ लग गया बिकॉज आई वाज वंडरिंग कि वो कैसे उसने कह दिया कि मैं नाइट स्पेंड कर रहा हूँ वहां, और फोन भी नहीं किया अम्मा को, भाभी को फोन किया उसकी, फरीद की बीवी को। तो गुस्सा तो आना था उनको। लेकिन यहाँ देखो इधर भी वो चल रहा है रेवोल्यूशन, क्योंकि फरीद को भी जाना है नौकरी ढूंढने। तो लग रहा है कि हाथ से निकलती चली जा रही हैं चीजें। उसने पकड़ लिया ना दोनों को एंड में, जब वो सास को देखती है अपनी, कि दोनों बैठे हैं और देखती है उनको, उनकी तरफ के देखो। बट दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट, क्योंकि ये जो गिल्ट उसने किया है ना, दिस इज अ वेरी टिपिकल थिंग जो कभी कभी अम्माएं जो ऐसी होती है ना करती हैं, दिस गिल्ट थिंग कि ठीक है मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। अभी एक और आई थिंक आगे होगा कुछ, अभी नहीं, थोड़े दिन दे विल बी क्वाइट। फरीद की बीवी को अब थोड़ा बहुत वो हो गया है, क्योंकि उसने कह दिया मुझे। अब वहां से भी रिबेलियन जब आएगा तो तब शायद चेंज होना शुरू। उस फरीद सिंह मैं फिर जाऊंगा नौकरी ढूंढने। वो तो अम्मा को, फरीद को अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि अम्मा मुझे कंट्रोल में रखना चाह रही है। उसकी बीवी को पता है, बीवी नोस कि ये क्यों मना कर रही है। ही थिंक्स कि नहीं, तो व्हेन ही गेट्स इट। तो खावर साहब तो कॉर्नर हो रहे हैं। उसने तो कहा मैंने अगर बता दिया तो तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और खावर का उस वक्त गिल्टी फेस था। अब पता नहीं, ये बहुत फजूल होगा कि आगे जाके पता चला कि हमें मिसगाइड कर रहे हो आती है। बिकॉज क्योंकि अब जो तुम्हारी वाली बात थी, मुझे तुम याद आ रही थी कल, शी वॉज टॉकिंग ऑन द फोन एंड उसका वहम था। यस, बिकॉज दूसरी तरफ से कोई नहीं बात कर रहा था, वो खुद ही बोले जाए। आई थिंक कॉल आ गई थी ना, कॉल आती है तो चल जाता है कि शी इज नॉट। लेकिन फिर अभी ये नहीं पता कि फरीद किसका बच्चा है। सो देयर इज समथिंग देयर, वी डोंट नो व्हाट इट इज। फरीद मुझे लगता है इसी का बेटा है, लेकिन वो उसकी पहली शादी से होगा। शी डिड गेट ओके, हाँ दैट्स राइट, मैं भूल गई। या दो निकाह है ना। सो अब ये नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है। मुझे तो ये हो रहा है कि अच्छा उनकी कंडीशंस, सॉरी फिनिश,
तुम्हें क्या हो रहा है कि नहीं, बहुत ही वाइल्ड आइडिया आया था कि कहीं खावर तो उसका पहला शौहर नहीं था, उसने उसको छोड़ दिया, फिर उसने उसके भाई से शादी की। लगता नहीं है खावर के बिहेवियर से, अनलेस कि वो भी कोई छुपे रुस्तम है वर्स देन रुखसाना का, तो हमें पता है। बट बट खावर हैज अभी तक तो हमें यही लीड ऑन किया कि खावर का गिल्ट है कोई। गिल्ट है या रुखसाना ने उसके ऊपर वो किया है, मतलब शी हैज अक्यूज्ड हिम, जबकि खावर का मतलब ये नहीं था, वो रुखसाना का वहम भी हो सकता है, बट वी आर नॉट श्योर। उनकी जो कंडीशंस थी अब्बा की, उनकी कंडीशंस तुम्हें कैसी लगी? 5 कंडीशंस थी, डू यू थिंक सम ऑफ देम वर वैलिड? मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या थी, तो उन्होंने कहा था कि वो जो देना चाहे वो दे सकते हैं। हाँ, और मुझे उन्होंने कहा, सबसे हाँ, लास्ट वाली लास्ट वाली साइन नहीं थी। लास्ट वाली सही। लास्ट लास्ट वाली तो मैं, आई वाज लिसनिंग टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि मैंने कहा अच्छा ये भी इतनी बुरी नहीं है, ये भी ठीक है, ये, बट द लास्ट वन की सपोर्टिंग देम बिकॉज दे डोंट नीड, ऐसा नहीं है कि वो रोड पर आए हैं, शी इज डूइंग इट, एंड लेकिन उसको पता था दिस इज गोइंग टू पिंच हर द मोस्ट बिकॉज शी हैज अ बिग ईगो प्रॉब्लम। उसने कहा था कि काम नहीं करेगी अनलेस इसको खुद काम करना हो। उसने कहा था ये अपने माँ बाप से मिलेगी जब भी इसको मिलना हो, और ये दोनों के दोनों साथ रहेंगे, सो आई फेल दीज थ्री वर ओके। एक उसने कहा था कि हमें जो उसको देना है हम देंगे, सो आई वाज अ लिटिल इफी ऑन दैट वन, क्योंकि अच्छा, आई थिंक मैं लास्ट वाली पे, और ये जो बात उसने बोली है कि जब जो उसे अगर वो काम करना चाहे, बिकॉज आई फील उनके घर में नौकर नहीं है, ठीक है, सो देन यू कांट से दैट, देन एवरीबडी हैज टू चिप इन। जब हाँ, फिर उसका मियां इतना कमाए और नौकर रख ले तो लेकिन वो वो करती है ना काम ऑलरेडी। आई थिंक इट वाज मोर टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर, क्योंकि वो उसकी फितरत से उसको लेकिन पता हम है, तो ही बात कर रहे नोस। हैं ना कि क्या सही था क्या गलत, हाँ, whatever we wanted to do is या बट वो मुझे नहीं, मुझे ये तो सही नहीं लगी। हाँ, मुझे लगा कि वो अब प्रोटेक्ट करना चाह रहे, कि वो रुखसाना को जानता है कि रुखसाना नहीं, कहाँ मेरा नहीं तक था, जा वो प्रोटेक्ट सकती करना है। चाह रहा था, ही जस्ट आई फील हाँ, both Ruxana and Howard are playing for their egos and not about their दिया not दिया बिकॉज ये इतनी बेवकूफाना की बातें वो, और जो अब अगले उसमें प्रोमो में या अभी इसी में, मैंने मुझे याद नहीं आ रहा, वो कहती है कि अगर आपने यही करना था तो आपने मुझे क्यों शादी कराई। हाँ, अब मैं उसको रोज नाउ शी इज, हाँ, मैं तो रोज जीती हूँ रोज मरती हूँ, तो वो तो उसने कह दिया है या बट राबिया ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली डिस्कशन है, क्योंकि जब लड़कियों को प्रॉब्लम होती है ससुराल में, वो घर आते हैं एंड देन माँ बाप पहले कोशिश करते हैं कि वो नहीं इंटरफियर करें, वो पीछे रुक जाते हैं, ठीक है। जब वो देखते हैं इसको जरूरत है, एंड खावर इज यू नो मोर, ही इज मोर असर्टिव एंड एवरीथिंग एंड अग्रेसिव, एंड रुखसाना के साथ उसकी लगती भी है, चलती भी है, तो उसने कहा कि नहीं तुम मुझे करने दो, तो शी टुक अ स्टेप बैक, जबकि ईशल है नहीं ऐसी, ईशल कैन स्पीक फॉर हरसेल्फ। अब जब थिंग्स स्टार्ट गोइंग साउथ, ठीक है, चीजें सही नहीं नजर आ रही होती, फिर वो अम्मा अब्बा को ब्लेम भी करेंगे कि आपने मुझसे कहा था, देखें अब मेरी मैरिज टूटने वाली है। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन टू डिसाइड कि हम कब वी शुड गो अहेड, क्योंकि अगर वो चली जाती है उस दिन रात को, तो वो चली जाती है, लेकिन फिर माँ बाप देखते कि अच्छा फिर ये पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार रही है। आई डोंट थिंक सो इस केस में ही कह सकते हैं। वो केस हो जहाँ वो तो करें, ईशल नहीं है, ईशल अपने पास बैठ के बात करती है, बताती कि नहीं आई एम टेकिंग दिस स्टेप एंड जुनेद मेरा इस तरह ख्याल रख रहा है एंड आई एम फाइटिंग फॉर, अगर ईशल ऐसी है नहीं, नंबर वन जो उसके बाप को भी पता है, और नंबर टू ये कि ईशल की सिचुएशन डिफरेंट है। हाँ, जिन केसेस में लड़कियां बिल्कुल नहीं बोलती हैं या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है, उसमें हम कर सकते हैं। ईशल के केस में मुझे लगता है कि उसके बाप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी। आई थिंक दैट लेकिन बाप बाप होता है ना, उसने देखा वो किस तरह बात कर रही थी नहीं, रुखसाना उससे। लेकिन आप उसकी बेटी उसको बताती ना कि क्योंकि देखिए बाप कहता है हेल्प करो तो मैं हेल्प करना चाहता हूँ, बाप ने तो उसको धमकी दी ना कि तुम उसको, दैट वाज रियली ऑफ टू टेल हर कि तुम इस वक्त के साथ नहीं जाओ। नो, ही कुड हाँ, हाँ, वेरी हाँ, आई एग्री दैट ही शुड नॉट इंटरफियर टू दैट पॉइंट वेयर ही सेज कि तुम नहीं जाओ। आप जुनेद को बिठा के बात करते, जुनेद से कहते, आप अपनी बेटी को समझाते मैं ये कर सकता हूँ, तुम यू कांट टेल हर कि to prove that you care about me and you love me, don't go with your husband. I'm sorry, that was really off. हाँ, Because दैट वाज रॉन्ग, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि बाप को भी समझ आया कि वो गरम गरम पराठे जब बना के ला रही थी एंड शी वाज एंजॉयिंग इट एंड ही वाज रियली शॉक्ड, ही लाइक ये बना रही है पराठे। सो आई थिंक द पेरेंट्स आल्सो गोइंग थ्रू अ लर्निंग प्रोसेस, लेकिन क्योंकि यहाँ उनका अपना एक टिफ चल रहा है, तो एंड आई एम रियली ग्लैड जुनैद ने कहा अपनी अम्मा से, उसने कहा आप दोनों के झगड़े में मेरी शादी जाएगी, ईशा इज आल्सो सेइंग द सेम थिंग। तो दैट इज, इसलिए ईशा का, अब इसका रुखसाना का हमें सब पता है, इट्स लाइक अ खुली किताब, खावर का हमें पता नहीं क्या हो रहा है, तो इसलिए मे बी आई एम डिफेंडिंग हिम अ लिटिल मोर राइट नाउ। ठीक है जी, तो महाराज मोर महाराज जी।
Oh man, I am loving Rohi. I am just what a dignified girl she is. मुझे उसका reaction इतना अच्छा लग रहा है. The way she is handling everything. पिछले episode में the way she handled Feroz also. और जिस तरह उसने अभी उनसे सिकंदर से कहा कि तुम आओ जरूर आके बैठो लेकिन किसी और इशू पर भी बात करो और अपना टाइम गुजारो. What did you think? मैंने तुमसे कहा था कि पहले ही मैंने तुम्हें हाँ, पिछले रिव्यू में बोला था कि वो उसको बोलेगी इवेंचुअली शी विल गेट, बिकॉज शी इज एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, शी इज अ वेरी yeah, स्मार्ट पर्सन। वो तो हाँ, कुछ भी से हाँ, शुरू शुरू में उसे अच्छा लग रहा है कि वो मंडला रहा है उसके गिर्द, वो उसको कर रहा है। After a while, intelligence is what will really get to her, not this silly kind of tantrums and बेवकूफाना behavior and jealousy जो yeah, जो बंदा yeah, अंदर दिखा रहा है। हाँ. तो वो दरवाजा खोल के उसको कहती भी है कि कुछ करो। जब इंसान की जिंदगी में मकसद या कुछ होता है तो अच्छा भी लगता है और Hmm. आप ऐसी बातें नहीं सोचते। Which was exactly what I had said. I was like, oh yes, शादी को तुम देखो Yes, शादी। that is But what you had said. I'm True. getting Yeah. bored. I'm sorry. Now I'm getting bored. It's like I want, because I'm not getting bored. पिछले 3 एपिसोड से यही हो रहा है, सिकंदर हाँ. गर्देशी ये एंड वो और मटके नहीं भाई। अब मूवी, अब कहानी को आगे लेके जाएं, या तो सिकंदर या गर्देशी कोई एक एक्शन ले और कुछ हो, बिकॉज अब इट्स लेंगे ना. अब थोड़ा सा they have been working together, Gardesi and Rohi. Now they know each other better and I'm liking the fact जो उसने दिखाया कि किस तरह वो पानी के अंदर the way she did the plastic bottle मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इतने बंजर एरिया में वो जिस तरह and then उसने see they have to put in all the things that are important, the message for the narrative also. उसने शुगर मिल्स का भी बताया कि अभी शुगर मिल्स के बराबर में जगरी की फैक्ट्री नहीं, मुझे नहीं पता था. ये बातें मेरे लिए तो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी बिकॉज इट मीन्स यू आर टेकिंग अवे द पावर फ्रॉम द किसान. तो वो दिखाने के लिए फिर वो कोल का कर रही हैं. अलमास, आई लाइक दैट आई ऑल्सो. फील ऑल ऑफ दिस इज राइट। जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही होना चाहिए। या आप गर्देजी, सिकंदर, रोही, फिरोज एंड अलमास नाम है ना, इन पांच हाँ. 6 लोगों के, अब शेर आलम भी, इनकी कहानी को बहुत ज्यादा ड्रैग कर दिया है। इज द सेम कॉन्वर्सेशन बिटवीन फिरोज एंड शेर आलम दैट डजंट सीम टू फिनिश। इज द सेम स्टोरी, सेम कॉन्वर्सेशन बिटवीन फिरोज एंड अलमास दैट डजंट तो सीम। शेर आलम is going to kill him. वो Feroz. नहीं, That's what's going to happen. वो तो बात की बात है ना। मैं तो अभी कह रही हूँ Yeah. 3 एपिसोड से मैं देख देख के तंग आ गई हूँ। सो इसलिए वो जो मैसेजेस हैं, दे आर फॉलिंग फ्लैट ऑन मी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज मैसेजेस। Yeah. बोर हो रही हूँ। एंड दूसरी मुझे बात, फिरोज की स्टोरी लंबी लग रही है. वो जब तुम कह सारी रही हो स्टोरी लंबी फिरोज लग का रही है, बहुत क्योंकि लंबा अब केस है. सिकंदर, अब बजाय इसके कि मैं सिकंदर के लिए कुछ फील करूँ, मुझे सिकंदर बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है एंड ग्रदेजी ओवर स्मार्ट लग रहा है। आई एम सॉरी टू से। नाउ द अदर थिंग दैट आई वांट टू से, वो सीन जो मटके वाला था वो बहुत अच्छा था, बट आई एम नॉट, आई देयर वाज समथिंग अबाउट द एग्जीक्यूशन। एक तो उसके साथ जो लड़कियां थी उन्होंने चूड़ियां पहनी हुई थी। सोनिया हुसैन ने इतने बड़े बड़े वो पहने हुए थे जो उनके हाथों से निकल रहे थे। मे बी, शायद मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं बिल्कुल जाहिलाना बातें कर रही हूँ, मे बी आई शुड हैव रिसर्च एंड सीन के वो औरतें कैसे पहनती हैं, बड़े ही होते हैं। बट ये, it just didn't seem to gel in with Sonia's whole thing, and it seemed so odd। और मेरे नजर बार बार ना मटके और उससे ज्यादा इन पे जा रही थी कि ये इतने Really? उसके हाथों से Okay. ये हो रहा है वो हो रहा है। इट वाज रियली बॉदरिंग मी। सो आई फील कि उसको थोड़ा सा बेहतर एग्जीक्यूट कर देते। फिर इतने बड़े उसमें वो 4 औरतें कर रही हैं। इट वाज, आई जस्ट फेल्ट द होल थिंग अच्छा, मुझे I didn't feel anyone very, watching. no, Sorry. it seemed Yeah. really non-serious to me, the whole thing। या तो फिर आप दिखाते कि वो 50 औरतों को लेकर आई है, फिर आप दिखाते वो 50 औरतों को लेकर आई हो, तो इम्पैक्ट हो ना। आप कह रही है कि पूरा सहरा ग्रीन हो जाएगा, पूरा एरिया ग्रीन हो जाएगा 4 औरतों से। या तो फिर वो 4 को सिखा रही है फिर वो 4 और को सिखाएंगी. हाँ, तुम सही कह रही हो. शायद एग्जीक्यूशन ये में तो इतना वो नहीं हुआ तो है. हमने हाँ. एनालिसिस में एक्स्ट्रा सोच रहे हैं ना। अब इसमें तो इम्पैक्ट हाँ. दिखाते कि 50 औरतें हैं और वो 50 औरतों को खिताब करते हुए दिखाई, तो उसका कितना इम्पैक्ट होता, वो कितना अच्छा लगता। आई एम जस्ट थिंकिंग दैट, क्योंकि No, if you're thinking from the right now, I'm just thinking from the message point of view. If you're thinking from the execution point of view, yes, she could have been standing there with a table and having the cup और मटका और वो बहुत सारी बैठ के साथ साथ कर रही है उसके साथ. ये मुझे समझ आ रहा है. ये डायरेक्शन की बात है, which you are right about that. because the message is important, the whole idea is new and it was very fascinating, but it lost its impact on me because of this। It didn't lose its impact, but yes, it could have been much more impactful, as you are saying. अब तुम कह रही हो तो फिर I'm Yeah. thinking yes. Okay. जो मुझे अभी डालते हैं. जो मुझे सबसे मजे की बात लगी, वो गर्देजी ने जो अलमास को बोला कि आप बाहर का बीज लाके इस मिट्टी में बोना चाह रहे हैं, Yes. ये वो नहीं Yeah. चलेगा। ऐसा हाँ. स्मार्ट जवाब दिया गर्देजी ने, वो मुझे मजे का लगा। हाँ.
फिरोज और शेर आलम के दरमियान क्या चल रहा है? what is this thing that he's now blackmailing शेर आलम with? he has told him कि तुम अल्मास को वो अग्री कराओ कि वो अपनी लैंड मुझे दे दे, वरना मैं उसको मार दूंगा। लेकिन ये बात नहीं है, वो उसको ये कहता है, शेर आलम से कहता है इससे तो बेहतर था आप मुझे मुझे मेरी मदद ही नहीं करते, आप ये कर देते। ही सेज समथिंग लाइक दैट, दैट मींस कि शेर आलम का कुछ उसने बचाया है या उसका कुछ छुपाया हुआ है फिरोज ने, इसीलिए वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। अच्छा, ये मैंने नहीं सोचा, बट कुड बी। या सो बस दैट्स ऑल, मेरे पास और ज्यादा कुछ नहीं है। इट वाज ओके। No, someone had mentioned below कि चोलिस्तान पे अगर आपको पता चले और चीजें that they produce, I am trying to find. Thank you for writing that, and I will. मैं कोशिश करूंगी कि मैं निकालूं and then we can have, because I would also like to buy them when I go back. ओके, Okay. ठीक है जी। So बादशाह बेगम, या बादशाह बेगम, क्या करें उसका, बादशाह बेगम का I mean, एक बादशाह बेगम, every episode is one scheme that goes wrong, then another scheme that goes wrong. That's what keeps अब तो happening. सिर्फ स्कीम रॉन्ग नहीं है। मैं सोचती हूँ अच्छा ये काफी सिली सा ट्विस्ट लग रहा है, इससे ज्यादा तो सिली हाँ नहीं हुआ। फिर उसकी अगले हाँ एपिसोड में वो उससे भी ज्यादा सिली ट्विस्ट दिखा देते हैं। आई मीन दैट होल थिंग, आई थिंक सबर का पैमाना तब लबरेज हुआ जब हाकिम भी जाके उसको कहती हैं मुराद को कि तुम जाओ, मुराद को। तुम किसी तरह ये प्रूफ कर दो कि तुम नहीं, गुलनार तुम में इंटरेस्टेड थी। आई वाज लाइक मैं किस जगह जाके मैं क्या करूं? व्हाट डू आई से? लाइक दिस इज सो रिडिकुलस। आई एम सॉरी, व्हाई वुड you do that? Why would anyone believe? Why would anyone believe? And वो भी शामिर जैसा बंदा जो एक बहुत अच्छा इंसान है, ट्रस्टिंग इंसान है, वो गुलनार पे बहुत ट्रस्ट करता है। मतलब आप क्यों लेके जा रहे हैं अननेसेसरली? आप क्यों उसको बढ़ा रहे? फिर जब पता चल गया तो शामिर ने कहा नहीं, इसको तरबियत की कमी है। इसको क्या हो गया तरबियत की And I कमी? was really thinking Gulnar is going to kill him, हाँ, मुराद, you know. वो हाँ। तो हुआ, उसने तो बाकी कहा कि मुझे तो एक बाप की फरियाद याद आई थी, मतलब कहाँ से, where? एंड देन वो उसको पाँव धुला रहे हैं। ये क्या क्या दिखा Oh, रहे that was terrible, that was हैं? terrible. देयर वाज नो नीड फॉर दिस। उसको दो जूते लगाओ भाई। धुला के he drank that water. इट्स लाइक Oh, It just, I'm sorry, if you were trying to say show कि ओ हम उसको वो अजियत देंगे जो उसकी ईगो को हर्ट करे, it failed on us. To me, राबिया, एंड देन ये वही लोग हैं जो बाहर जाके पढ़कर आए हैं और जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहलाते हैं, फिर अब जाके वही, जबकि एक बड़ा अच्छा डायलॉग था शामिर का, शामिर व्हेन ही सेड कि ये फितरत नहीं है, ये इसकी अपब्रिंगिंग है, और आपने इसकी अपब्रिंगिंग करी है जो गलत। एंड जब भी लोग इस तरह करते हैं तो इट्स बेटर कि हमारे सामने रहे, हमारी नजरों के सामने रहे। That was the only good dialogue that I found in the entire, कुछ सोचने की the बात। problem is that वो आपकी नजरों के सामने रह भी तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते because वो इससे नहीं कर रहे हैं। पहले कर चुका है। हाँ How did he manage to even enter Gulnar's room? That's my question. How did he even manage to do that? आपने तो यस तो it's just like एक ridiculous चीज के बाद दूसरी ridiculous चीज आ जाती है। फिर अब वो उसकी बख्तियार और उसकी शादी रोशन आरा की चनारा की आखिर शादी। मैं तो, अच्छा सुनो, इतनी साजिशें हो गई, मैं तो भूल ही चुकी हूँ कि वो रोशन आरा की शादी होना जरूरी क्यों थी। आई एम सॉरी इफ आई एम अपियरिंग रियली डम, बट आई हैव फॉरगॉटन व्हाई डज शी नीड टू गेट मैरिड। क्योंकि वो उसको लेकर आ रही थी ना बख्तियार की माँ सारे प्रेस को कि ये लोग अपनी बेटियों के साथ जुल्म करते हैं, तो ये दे जस्ट वांट टू शो कि इनकी शादियां हो जाती हाँ हैं, कि ये दैट्स ऑल। नहीं, वो तो कह रही है या शादी हो रही है, ये झूठ बोल रही है, हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, हाँ, उनकी बस शादी हो ठीक रही है है। ये। तो उन्होंने उसको वो पुश करने के लिए वो उन्होंने किया। आई एम वंडरिंग कि शाहजेब के कैरेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इट्स नॉन एग्जिस्टिंग एंड देयर इज नो वैल्यू टू इट नाउ। कुछ समझ ही नहीं आती। वो बस आके बाहर से खड़े होकर अपनी शक्ल दिखा के चले गए जब उन्होंने देखा कि प्रेस आई हुई है और सब कुछ हुआ हुआ है। So yeah, it's a sad thing because I felt Badshah Begum had a lot of potential, लेकिन her episode proves to be a big disappointment. It is a disappointment multiplied by 100. I'm sorry to say that. So you can kill me if you think I'm wrong, but that's the way it is. Okay, next one. Okay, so चौराहा। yeah, चौराहा कर। ओके अच्छा जी, तो अरसल को हाँ हो गई है। I'm liking it, पता नहीं अब जोया needs to warm up now to अरसल, मतलब अब क्या प्रॉब्लम है भाई, कर ले, अम्मा भी आ गई है, मुश्किल है, आई नो द मदर इज डिफिकल्ट। अच्छा, वो जो डायलॉग था ना राबिया, जो उसकी अम्मी ने कहा था कि वो तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा है और जोया इतना बुरा मानी थी, was she right to feel like that? To some extent yes, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव होते हैं, चाहे आप सामने से कितना भी ब्रेव होने की कोशिश कर रहे हो,
मुझे लगता है अंदर तो दिल में उस वो बज़ाहिर करती है कि ओके आई डोंट केयर, दुनिया कुछ भी कहती रहे, मैं स्ट्रांग होके जाऊंगी, मैंने कुछ गलती नहीं की। लेकिन दिल में तो वो कॉन्शियस है ना इस बात की। एंड द या वन पर्सन दैट शी बिलीव्स कि उसकी माँ है, उसके मुंह से ऐसी बात हाँ निकल गई, तो उसके जितने अंदर की इनसिक्योरिटीज और फियर्स थे वो सारे बाहर आ गए, एंड दैट्स व्हाई शी, हाँ दिस इज व्हाट आई फील। She did that. She did that. I think it's she's very sensitive क्योंकि अम्मा का वो मतलब नहीं था, लेकिन अम्मा भी देखो उसी सोसाइटी की प्रोडक्ट है ना, तो अम्मा का मतलब उस तरीके से वो नहीं होगा कि शी हाँ ब्लेमिंग कि तुम गलती पे थी। अम्मा का मतलब ये होगा इस सेंस में, वो लेती कि वी डोंट हैव एन ऑप्शन, तुम्हारी हम्म गलती नहीं थी लेकिन सारी दुनिया तुम्हें ब्लेम कर रही है, तो अगर कोई और इंसान वो तुम्हारी कदर कर रहा है फिर भी। अगर कर रहा है तो तुम उसको हाँ हाँ बोल दो, विच इज ऑल्सो हम्म रॉन्ग थिंकिंग कि यस क्यों अग्रीड या क्यों कॉम्प्रोमाइज करे जस्ट बिकॉज हाँ बिकॉज शी इज नॉट रॉन्ग, जोया का कोई कसूर बट नहीं है। अम्मा का अपना कैरेक्टर देखो ना, अम्मा कितनी कॉम्प्रोमाइज कर रही है, सो यू हैव टू सी वेयर आई थिंक इट वुड हैव गॉन अगेंस्ट हर नेचर अगर वो जोया की तरह इतनी स्ट्रांग होती, नहीं, मैं तो ब्लेम नहीं है कर ना। रही हूँ वो या हाँ मैं तो या वैसे कह आई रही मीन वी अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ या हूँ। अच्छा जी। नायला की टॉक्सिसिटी खत्म नहीं हो रही है, फ्रैंकली आई जस्ट डोंट केयर अबाउट दैट ट्रैक एनीमोर, लेकिन इवेंचुअली उसकी खोज से कुछ ना कुछ फिर निकलेगा, पता चलेगा कि ये जुनैद वाज बिहाइंड एवरीथिंग, क्योंकि वो फिर उसको किडनैप कर लेंगे। यार वो जोया बहुत से भी तो, हाँ, किडनैप ये जो उसने देखा ना उसमें बड़ा मुझे अफसोस हुआ वो देख के, या या उन्होंने प्रोमो में दिखाया। हाँ भाई, वो हाँ तो दुआ मांगने चले गए अल्लाह से, क्या होगा। लेकिन उनकी दुआ तो उस पर फौरन तो कबूल नहीं हुई, क्योंकि उनकी तो हो गई मंगनी, वहां बात पक्की हो गई। So, but I don't know why could they not show कि वो उसका अच्छा चाहता है and वो उसको उसी को facilitate करे जहां उसकी बात हो रही है। But so it's not that he wants to just redeem himself, he also wants Zoya now. और या बल्कि वो तुमने प्रोमो देखा था, प्रोमो तो बड़ा ही, या एंड में उसने इसी में कहा था, बहुत ही बुरा था। ना वो कहता है हाउ कैन यू लीव मी, आई नो, आई वाज लाइक हेलो, Yes, हाँ तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हो, पता नहीं किस बात हाँ पे तुमने उसको अगवा हाँ किया, उसकी जिंदगी खराब कर दी, माफी तुमने आज yes. मानी, तुम ओन अप नहीं कर सकते हो, उसको ताने सुनने पड़े एंड यू आर टेलिंग हर कि तुम कैसे जा सकते हो। बट टेल For मी, all the talk about हाँ व्हाट डिड go यू on. थिंक अबाउट जो सलीम साहब को कॉल जाती है बीवी की, जोया की माँ की जो कॉल जाती है फैक्ट्री में, वो रोती है सुन के वो नहीं आ सकते, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट। हाँ कि वो नहीं आ सकते, आई थॉट इट वाज फाइन, अच्छा है वो आके कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे वहां, बेटर कि वो नहीं आए। आई वाज ग्लैड ही वाजंट कमिंग। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज बहुत दफा ऐसा होता है कि मर्द जो होते हैं वो नहीं आ सकते या उनकी कमिटमेंट होती है, बट बीवियां उस नहीं समझ पाती हैं जिसका, बट थोड़ा सा होता है कि जैसा कि वो आराम से उसको बात करके समझाते तो शी वुड हैव अंडरस्टूड, बट ही वाज वेरी बड़े बदतमीजी से उन्होंने बात की, तो वो बेचारी फिर शुरू हो गई। सो इट वाज जस्ट इंटरेस्टिंग डायनामिक्स दैट दे शोड देयर। या या एक्चुअली वो बहुत स्ट्रेस में भी था ना, ही वाज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर नहीं बिकॉज दैट्स या अंडरस्टूड कि भाई उसकी तो जॉब चली हाँ जाएगी, तो यस वो जोया को चाल को या दोबारा नहीं मिल सकता है, हाँ बट इट वाज हाँ इंटरेस्टिंग जो उन्होंने बिकॉज़ इट रिप्रेजेंट्स, अक्सर होता है मर्द कॉल करता है बीवी नहीं समझ पाती है और ये हो जाता है। या यस बट आई थिंक शी इज पुशिंग हर बटन्स अ बिट टू मच, क्योंकि आगे प्रोमो में जाके शी इज आल्सो हैड इनफ तो ऑफ नहीं हिम। वो तो इसलिए क्योंकि उसने शक किया होगा, ये हाँ हाँ ना यही वो होगा। शक किया होगा कि तुम्हारी ट्रू। बेटी कुछ गलत कर रही है, तो उसको उसने शक किया होगा, इसीलिए वो खड़ी हुई है। Well, I really want Ursula and Zoya to get together, but I don't know if it's going to happen. अम्मा जो है उनकी वो, या आई ऑल्सो लाइक अरसल का जो फादर की जो कैरेक्टर है, मुझे वो भी अच्छा लगा, क्योंकि अपने बेटे को समझना चाह रहे, ये नहीं समझ आया कि उनको इतने दिन से गायब क्यों किया हुआ था, लेकिन आई फील ही इज अ पॉजिटिव डोज ऑफ वो बाहर एनर्जी काम इन करते थे अरसल्स ना, लाइफ। बाहर काम वो करते थे। बाहर काम करते थे या, हाँ बट मुझे अच्छा लग रहा है कि उनका कैरेक्टर जरा हटकर है, वैसा नहीं लिखा हुआ है कि जी अब वो भी आके और टॉक्सिसिटी निछावर करें। वो भी बड़ा क्यूट था जो उसका बाप उसे कहता है ना कि वो लड़की तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई तो इसका मतलब है कि शी ट्रस्ट्स यू, सो यू नो दैट वाज अ नाइस टच, आई लाइक दैट कि जो उसका बाप उसे हम्म कहता है, दैट्स ऑल आई थिंक। बिल्कुल बिल्कुल या आई जस्ट हाँ कि नायला भी जो है वो थोड़ा सा उसको भी सबक सीखने को मिले, क्योंकि वो बहुत बदतमीजी कर रही है। लेकिन वो नहीं, वो सबक सीखी नहीं है वो तो, अच्छा लेकिन देखो अभी भी वो जो बाहर जा रही है मिलने के लिए, सो शी इज गोइंग टू मीट द अदर गाय इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो किसी से मिलकर आ रही होती है। मैं कंफ्यूज एंड चीज के बारे में, मुझे भी सही से हाँ समझ नहीं आई, तो समझ नहीं आ रहा। गोइंग ऑन, वो कुछ ना कुछ तो छुपा रही है, भाई से तो यस छुपा रही है, क्योंकि जब वो आया भाई ने पूछा, जब वो चाय वाली बात हुई, हाँ चीज वाली बात, तो या वो तो छुपा रही है, सो लेट्स सी। और वो कजन से नहीं मिल रही है, कजन से अलग उसका चल रहा है, सो दिस इज अनदर स्टोरी।
ओके, यस, so we move on to आपको कौन सा करना है? तेरी खुद गर्जी। कैसी तेरी खुदगर्जी। आई सीरियसली डिलिबरेटिंग लास्ट नाइट कि मैं देखूं कि नहीं देखूं, लेकिन फिर मैंने प्रोमो देखा जिसमें वो दिखाते हैं कि वो वापस फिर फ्लिप हो रहे हैं, तो आई थिंक शायद महक को और उनकी फैमिली को शायद कुछ समझ आए कि ये आदमी इतना सिंपल नहीं है, बट लेट्स सी वेयर द स्टोरी इज गोइंग। व्हाट डू यू थिंक? सो द थिंग इज दैट महक की फैमिली और उनको समझ आए ना आए, लेकिन जो ऑडियंसेस है उनको समझ नहीं आ रही। अगेन सुबह आई थिंक 11 बजे तक जब मैंने चेक किया था तो 8 मिलियन व्यूज आ चुके थे यूट्यूब पे। और फिर यस, आज हम इंस्टाग्राम पे ये वीडियो कल जाएगी, हम रिकॉर्ड आज करें, हमारे कल इंस्टाग्राम की पोस्ट मतलब आज जाएगी वीडियो जिसमें हमने वी हैव पिक्ड अप कमेंट्स फ्रॉम यूट्यूब जो लोगों के हैं व्हिच यू रीड एंड यू एक्चुअली गेट, आई वाज एक्चुअली सैड एंड यू वंडर कि व्हाट इज हैपनिंग। सो वो लोग समझे ना समझे, महक उसकी फैमिली, ऑडियंसेस कब ये समझेगी कि शमशेर इज नॉट अ हीरो। एंड दे आर लाइक शाजी, देयर कमेंट्स जिसमें लोग कह रहे हैं कि ओ जब शमशेर ने उसको ऐसे बोला तो मेरे दिल को कुछ हो गया। ओ आई लव्ड इट। इट इज इट्स सो, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं समझा सकूं लोगों को, जो लोग ये बना रहे हैं, जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं, कि आप लोग क्या कर रहे हैं। अगर अगर आपकी वजह से दो लड़कियां, दो लड़के या एक लड़की या एक लड़का भी शमशेर या महक बन जाते हैं, तो onus of responsibility lies with you, because you have made Shamsher into a hero. You have romanticized this whole ridiculous thing into something that people are fantasizing. 8 million views, एक कमेंट था जिसमें किसी ने बोला आई एम सैड टू सी शमशेर्स जर्नी, ही इज नॉट अ हीरो, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों ऐसा कर रहा है। एक उस कमेंट के अलावा कोई कमेंट नहीं था जिसमें शाजिया उन्होंने वो बातें क्यों जो मैं और तुम कह रहे हैं, या जो हमारे यूट्यूब के रिव्यू के नीचे बहुत से लोग हमें। अभी देखो फितूर में जो वहाज अली का कैरेक्टर था, हमें नजर आ रहा था दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम देयर, ठीक है, और वो प्रॉब्लम थ्रू आउट रही। वो यूं करके फ्लिप हुआ थोड़ा उसकी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें पता था, एंड द हेरोइन आल्सो न्यू दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम देयर, एंड वी ऑल न्यू देयर। बट वहाज इज अ हीरो, आई मीन ही इज अ स्टार, वी ऑल लव हिम, ठीक है, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया उसको in that role, right? I think people did accept, and हमने कहा, बट यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है विद दानिश एंड इफ एनी अदर स्टार डज दैट, कि लोग कहते हैं अच्छा ये तो हमारा फेवरेट हीरो है तो इसको तो हमें सपोर्ट करना ही है, चाहे वो कुछ भी कर ले ड्रामे के अंदर। सो यू आर नॉट लेटिंग द कैरेक्टर टेक ओवर, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ नैरेटिव भी अगर इसी तरफ जा रहा है तो यू आर जस्टिफाइंग इट देन। मुझे तो ये ऑडियंसेस को छोड़ो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आपके घर वाले कैसे कह रहे हैं उसने आपके बाप को जेल पहुंचा दिया, पिटवा दिया उसको, और आप कह रहे हैं कि ये दिल का बुरा नहीं है, हमने उसको समझने में गलती कर दी थी। व्हाट काइंड ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज यू टेलिंग अ लड़की के घर वाले दैट दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद एवरीथिंग जस्ट बिकॉज द गाय इज रिच? तो यही तो इशू है ना, यही तो इशू है। अच्छा, दो चीजें पहले आई विल से कि इस केस में इट्स नॉट जस्ट दानिश तैमूर, आई विल से इट इज द नैरेटिव, इट इज द वे यू हैव एग्जीक्यूटेड इट। आई विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन। आप दानिश तैमूर के कैरेक्टर को भी जो वो प्ले करें विच इज शमशेर को नेगेटिव दिखा सकते थे इफ यू वांट, यस, विद द एंड पीपल माइट हैव एक्सेप्टेड इट अगर आप सही दिखाते तो। ये इसमें नॉट जस्ट, आई विल नॉट जस्ट से इट इज बिकॉज के दानिश तैमूर इज प्लेइंग इट तो इसलिए हर चीज नहीं, इट इज द वे यू हैव डायरेक्ट। अभी तो मैं कह रही हूँ कि फितूर की हैंडलिंग सही थी, मैं फितूर वहाज का वाज एग्जांपल प्लेइंग इट। नहीं दूंगी बिकॉज मुझे हाँ, फितूर ओके, नहीं इससे लगता। चलो, एनीवे कि फॉरगेट दैट, गो ऑन, से हाँ, व्हाट यू वांट। हमजा ऐसा नहीं था, हमजा का नाम था ना वहाज के कैरेक्टर का। नो, ही वाज नॉट, he had issues but not this and वहां पे हिबा भी No, he didn't have the same issues, but we knew that there's something wrong with him, and we accepted it. yeah, but I would like not to compare it because this is a Okay, ठीक है, don't compare it. Go on. तो वहां पे सेविंग ग्रेस थी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो हाँ, सो यू सो इट्स नॉट जस्ट द हम ये नहीं कह सकते कि इट्स बिकॉज ऑफ एक्टर के लोग सब भूल गए, नहीं। जो आपके डायलॉग में जिस तरीके से आप डायलॉग डिलीवर करा रहे हैं, जो तरीके से आप महक के रिस्पॉन्सेज दिखा रहे हैं, जो म्यूजिक आप चला रहे हैं, जिस तरीके से आप उसको मासूम दिखा रहे हैं, मजलूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पावर गेम्स आप करा रहे हैं, these are all psychological games that are impacting the minds of people who are watching। एक ये चीज। सेकंड जो तुमने ये बात बोली कि उसके घर वालों को नजर नहीं आता, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज आपने बुरे इंसान से दो अच्छे काम करा के उसको सॉफ्ट करा के आपने उम्मीद दे दी है ना। आपने उम्मीद दे दी है, जो आप उम्मीद जो जो लोग देख रहे हैं उनको यही उम्मीद हो रही है
जो लोग खुश हो रहे हैं कि वो अगर कोई बुरा भी कर रहा है, कोई एग्रेसिव भी है, तो जब उसको अपनी मोहब्बत मिल जाएगी तो वो सही हो जाएगा और वो बाकी चीजें पे भूल जाएंगे, क्योंकि आपने उसको रोमांटिसाइज कर दिया है। तो यहाँ पे भी वो देख रही है कि वो ये इसका इतना ख्याल रखता है, ये इसको इतनी And दौलत। when he walked out of the hospital room, she had a smile. She looked at her father and she smiled. And they both shared. And then again in the car, the same thing यस happened. यस So यस basically that whole thing that we talk about consent, जो हमने इतना ड्रामा किया था, जो मुश्क के अंदर उन्होंने दिखाया था with उर्वा हुसैन, वो आपने सब उसको that's out the window. With चौराहा also it's out the window. And वो चलो फिर भी थोड़ा I think अगर जुनैद का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं होगा, और यहाँ तो बिल्कुल ही समझ लो कि भूल जाओ। इसका मतलब आपको कोई इंसान चाहिए तो आप जबरदस्ती जाके उसको निकालें बाहर अपने घर से, शादी करें और फिर दिखा दें कि मैं एक्चुअली तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू मैरी, आई वांटेड यू। उसने कहा ना कि बस मुझे तुम चाहिए थी, अब तुम मुझे मिल गई हो तो अब मैं थोड़ा सा अच्छा हो गया हूँ। दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। या और फिर उसके डायलॉग में आजकल मुझ पे भी शराफत का दौरा पड़ा हुआ है, एंड Yes. आई अप्रिशिएटेड दिस डायलॉग, आई वाज लाइक ओके ठीक है, सही है। सो Yeah. इमेजिन करें आपके साथ अगर कोई एक वो इंसान करे जिससे आप नफरत करते हो, तो फिर आपको कैसा लगेगा? एंड इफ दैट पर्सन इज नॉट गुड लुकिंग, इज नॉट द रिच गाय, बट ही किडनैप्स यू और ही फोर्सेस यू टू मैरी यू, तो देन विल यू रोमांटिसाइज दिस? क्या आपको रोमांटिक लगेगी ये चीज? नहीं लगेगी, क्योंकि हम ये ड्राम, लेकिन आपने उस कॉन्सेप्ट को बड़ा एक्सेप्टेबल बना दिया है, यानी आप गलत उम्मीद दे रहे हैं लोगों को कि अगर कोई बुरा भी है तो वो अच्छा, वो दो अच्छी चीजें करके, इसी तरह तो अब्यूज होता है ना, जब आप एक दफा अब्यूज करते हैं फिर बंदा आके माफी मांगता है, आप कहते हैं अब दोबारा नहीं होगा, 2 महीने बाद फिर वही चीज होती है, एंड इट्स अ Yeah. नेवर एंडिंग साइकिल। And then the mother is going and telling her कि वो तुम्हारी बात सुनता है, तुम कहो। या Because actually आपका बेटा आपके काबू में है नहीं, वो अपना वलीमा खुद ही अरेंज कर रहा है, आप तो उसको मना करे जा रहे हैं, और आपको डर लग रहा है कि बाप और बेटे में तो आपके कंट्रोल में है नहीं, आपने उसी को कह दिया तुम जाके कह दो। So it's actually showing कि oh he's so good, he loves her, so he listens to her. This is the message you are giving out. और आप ये जो चीज है ये इतनी ज्यादा डेंजरस है कि आप लड़कियों को बोल रहे हैं कि आपके पास पावर है, क्यों आपके पास पावर नहीं है? आप एक उसकी चीज के अगेंस्ट जाएंगे, वो बिल्कुल। आपको अब भी आपको नीचे ठीक करके रखेगा कि आप याद रखेंगे। अभी अगर करेगा। अगर आपकी पावर है तो ही शुड लेट यू गो, ही शुड लेट यू गो, ही इज नॉट। Yes. पहले तो उसको Yeah. बात नहीं मिलने दे रहा था, तो जस्ट बिकॉज हाँ. आप एक नहीं कितनी लेवल्स पे आप गलत गलत मैसेजेस दे रहे हो लोगों को। Yeah. और फिर वो दूसरा ट्रैक तो बिल्कुल ही यूजलेस, आई डोंट इवन वांट टू डिस्कस इट। वो जो फरवा है उनकी, फरवा की किसी को परवाह नहीं है एक्चुअली, लेट मी टेल यू, लेकिन वो आगे जाके कुछ करेंगी, अभी कोई साजिश करेंगी वो जिसके अंदर वो फिर फंसेगी। वेरी वेरी So यूजलेस ट्रैक, सॉरी पता नहीं वो yes, क्यों है, it's not adding anything to the narrative. और इतने इतने सीन Okay. इतने इतने डायलॉग्स उनको देने की, बिल्कुल आई एम सॉरी, आई मीन इट्स बिकॉज आई Yes. डोंट वांट टू बी मीन एंड रूड, बट इफ यू आर डूइंग अ सीन और इफ यू आर पुटिंग अप अ सीन, देयर हैज टू बी अ पर्पस टू इट, वी एज अ ऑडियंस शुड बी एबल टू बी एंटरटेन्ड और एंजॉय इट। चले हम शमशेर और महक को एंजॉय नहीं करे, बट हमें हम देख तो नहीं स्टोरी जा कह रही है, हम उस पर कुछ बात तो करें। उधर तो उसका कोई मकसद ही नहीं नजर आता, इट्स जस्ट आवर टाइम। He is not interested in her, वो पीछे पीछे भाग रही है, और ये एक बड़ा नॉर्मल नैरेटिव हो गया है ड्रामों में कि एक लड़की एक लड़के के पीछे क्रेजी हुई चली जा रही है एंड वो आदमी इंटरेस्टेड नहीं है। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, बिकॉज forget whatever you want to do with women, but at the end of the day it's not believable. It's not believable कि आप ये कर रहे हैं, and it's not fun to watch, frankly. So yeah. Okay. Should we move on to Hubs? Yes, Hubs. That was very fast. I wasn't expecting the mother to die so soon. It was a surprise because शुरू में वो वापस आ गई थी हॉस्पिटल से, तो मैं भी सोच रही थी कि शायद अभी आगे जाएगा और दोनों की रिलेशनशिप बिल्ट अप होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। And I wanted that closure between the two of them, जो हमें नहीं मिला उन दोनों के बीच में। हाँ, तो अब ये नहीं पता। नहीं तुम बोलो। नहीं, मैं कह रही हूँ ये नहीं पता कि क्या इतनी लंबी बात हुई थी उनकी आयशा से, कि आयशा को पता है सारी reasons, because or someone, I was thinking someone else will turn up from her past who will tell him. मुझे समझ नहीं आ रहा कि नहीं, किस वो तरह। कहते हैं तुम्हारी क्या बात हुई थी उस दिन रात को हॉस्पिटल में अपनी से, तो वो कहते हैं बताओ। Yes. तो Aisha will tell him, I think most probably Aisha knows, and Aisha knows that's why Aisha is reacting that way. Yes. But my question is, even if Aisha knows, is there any way Aisha has the right कि वो बासित के दुख को अंडर एस्टिमेट कर सके, या बासित के दुख को कह सके कि नहीं तुम्हारा दुख गलत है, तुम गलत बात पे ग्रीव करो, तुम्हारी शक्ल नाजायज है?
Yeah, Aisha. I think that scene was not fair. It wasn't fair at all. And I have to say that Ushna Shah delivered a very good scene over there, keeping in mind that we felt it was not right for her character to do that. You understand? मतलब the performance was really good, but it was just कि वो करने की जरूरत नहीं थी. वो अलग से कर देती, कमरे में उसको कह देती. And also देखो बासित का दुख जो है ना वो दो जगह है. उसने कहा ना कि दुख और पछतावे में फर्क होती है. उसका पछतावा भी है, उसका दुख भी है. The fact that he didn't spend time with his mother, he didn't have a normal childhood, that deprivation will always be there. And yes, of course, the regret and the guilt, everything is combined. Now he's going through a lot of emotions. He doesn't need this from her right now, and not in front of everyone for sure. अच्छा, मुझे ये भी लगा राबिया, sorry, I'm talking a bit too much, कि आपने जो है ना उन दोनों आयशा और उनकी अम्मी के बीच में ठीक है कुछ कनेक्शन दिखाया था, लेकिन जरा और फ्रॉम अ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा और पावरफुल दिखाते, इंटेंस दिखाते, कि अगर आप दिखा रहे हैं कि फिर आयशा इस तरह रिएक्ट कर रही है तो वो क्यों रिएक्ट कर रही है. मुझे इतना उनका डीप कनेक्शन नहीं लगा, या आप दिखाएंगे शायद फ्लैशबैक में, पता नहीं. I was okay. I think they did have a connection because वो उसको समझाती रही थी. फिर एक सीन भी हुआ था जब उन्होंने कहा मैं तुम्हारी माँ हूँ, एंड आयशा जो चीज अपनी माँ से लैक कर रही है, जहाँ ठीक है वो अपनी माँ को एक्सेप्ट करती है, तो उसको पता है कि उसकी माँ कितनी मटीरियलिस्टिक है, वो चीज उसको बासित की माँ से मिलती थी. और वो भी बासित की माँ को, मुझे लगता है आयशा कहीं कहीं बासित को सही तरह नहीं समझ पाती थी, या उसके दुख को उतना कनेक्ट नहीं कर पाती थी. उसको उसकी माँ से ज्यादा कनेक्शन होता था, क्योंकि शी कुड सी बासित डूइंग द सेम थिंग विद हिज मदर एंड विद हर. सो उसको लगता था बासित यहाँ है और मैं और माँ यहाँ है जिसके साथ बासित बुरा होता है. तो यस, एंड देन शी डिडंट नो द हिस्ट्री, और फिर उसके बाद अब उसको जो भी पता चला वो भी शायद उसने उसको प्रो कर दिया होगा, इसीलिए शायद आयशा ने ऐसे रिएक्ट किया. बट इवन देन it just doesn't make sense for Aisha to react that way, क्योंकि कोई भी किसी के इतना क्लोज नहीं हो सकता कि बच्चों से ज्यादा आपको वो. बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वो दिखाना था उन्होंने ड्रामे में, तो वो दिखाना, बट इट डिड सीम अ लिटिल ऑफ. एंड यस, वी डू क्वेश्चन. अलग से भी, आई मीन वो ही पॉइंट अलग से भी कर सकते थे. वो कमरे में भी अगर दिखाते तो वो हो सकता था पॉइंट. आई डिड लाइक उनकी अम्मा ने जो एडवाइस दिया था आयशा को कि तुम्हें नहीं पता और तुम बीच में नहीं आओ इसके अंदर. आई लाइक द फैक्ट कि वो कहीं कहीं ना बड़ी सही लॉजिकल प्रैक्टिकल एडवाइस भी देती है. तुम बिल्कुल सही हो. उसकी माँ भी हो ना, आयशा के साथ उसकी बात कहती है और आयशा को समझाती भी सही हो. वहां से उसकी माँ, that's the only time when I feel her mother, what is she saying makes sense. You know, I also thought the same thing. लेकिन आयशा का भी जर्नी दिखा रहे शाजिया कि वो उस वक्त उसने किया, फिर बाद में जाके उसको काम डाउन कर रही है, वो उसको को समझाती भी है, बात भी करती है. सो आयशा का भी एक प्रोसेस है, एक जर्नी है जिससे वो गुजर रही है. अच्छा भाई, उनके दोस्त का बताएं. उन नीचे खाना बना रहे थे उनके साथ, ऊपर से वो देख रहे थे. आई लाइक द वे दैट सीन वाज शॉट, because Basit could see what's going on downstairs, और ऊपर से उन्होंने दिखाया और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था. तो भाई लोग कह रहे हैं, इस पे भी मैं आती हूँ बट मैं भूल ना जाऊं, लोग कह रहे हैं कि फाहद ने तो शादी पे देखा नहीं था बानो को. क्या भाई उस वक्त इतना गौर नहीं किया था ना, वो तो शादी के उसमें जरा तो गैदरिंग की आपको नहीं पता चला दुल्हन की बहन कौन थी. तो भाई ये लोगों का ऑब्जेक्शन है, हमने तो इतना नहीं नोट किया, पर लोगों का ऑब्जेक्शन था, व्हाई इज ही आस्किंग डिड ही सी कि ये शादी पे कौन था. तो ये थोड़ी सी गलती मुझे लगता है कि डायरेक्शन हो गई है. ओके, मैंने इतना नोट नहीं किया because I was just happy to see two people whom I liked. I like him and I like her. I was happy to see them and my दिमाग started working जिस तरह राबिया का चलता है ना कि कहीं कुछ ना कुछ हो जाए, कहीं यहाँ कनेक्शन, some romance. मुझे वो अच्छा लग रहा था. लेकिन अभी तो आई थिंक अभी एक और प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देखो हम भूल नहीं सकते बासित के दिमाग में जो है ना और चीजें चल रही होती हैं, एंड हिज फियर के उसकी बीवी इसको छोड़ के चली जाएगी. आई थिंक वहां से उसको कोई प्रॉब्लम होगी विद हिज फ्रेंड. तो इसका मतलब है वो इनसिक्योर हुआ, थोड़ा सा जेलस हुआ जो उसने नीचे आके. Yes, definitely he was insecure. वो आया but he really likes him and he doesn't think like. भाई पहले तो उस वक्त भी, do you remember जब वो रेस्टोरेंट में गए थे तो वो थोड़ा सा फिजिटी हुआ था. he was not sure. वो बैठा हुआ इंतजार कर रहा. भाई तुम चले जाते, तुम्हें इतना शौक था, तुम क्यों नहीं गए, वापस आ गए घर. तो it's like not what he is but his fears play on him. yeah. So ये होगा बेचारे, अभी आपस में इनकी फूट पड़ेगी, मुझे ये डर लग रहा है इनके दोस्त में. देखते हैं क्या होता है. The other thing I want to talk about was I really appreciate Musaddiq Malik's direction in terms of details that he does. Just
शुरू के सीन में वो उसकी माँ और माँ और आयशा कमरे में बैठी होती हैं, तो वो दिखाते हैं कि हाँ, वो उसे कहती है कि ऊपर चलो, टीवी आप ऊपर चलें, तो कहती है नहीं अभी मैं यही बैठी हूँ, बासित आ जाए फिर चलते हैं। तो बासित से बात होती है, फिर बासित दिखाते जा रहे नाउ। उसके बाद का सीन है जिसमें इरसा गजल उसको कहती हैं, उष्णा को, कि चलो अब ऊपर। आप चलते हैं। जब कैमरा इनकी तरफ जाता है, ऊपर ना पीछे सी थ्रू ग्लास है जिससे आपको, Yes, I saw that too. हाँ, then they show that there is a guy which is Basit walking there, yeah, and हाँ, he did not have to no, do that because हमें yeah, ख्याल भी नहीं आता कि हाँ वो चला गया कहीं। बट आई हाँ, रियली हाँ, अप्रिशिएटेड कि मुसद्दिक ने इतनी yes, सोचा, इतनी छोटी सी बात हाँ, लिया कि अब वो हाँ, ऊपर आए तो ऊपर से चलता हुआ नजर आए उसके, सेकंड और हाफ उसका नजर आए। सो I इस saw तरह that too. Yeah. बहुत सी Hmm. चीजें जिनको वो नोटिस कर, जिसकी डिटेल को वो शो करें, एंड आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट दैट इन हिम, And I think he's utilized that space very well क्योंकि उस घर के अंदर glasses हैं बहुत, इसी तरह जो ऊपर से वो नीचे देख रहा था, because whatever they can show, he is making sure he employs it correctly. उसके बाद इरसा गजल का जो कैरेक्टर जिस वक्त कमरे में बैठा है, उस वक्त भी जिस तरह उन्होंने सब चीजें रखी हैं, तो इतना क्लियरली हमें नजर आ रहा था कि व्हाट शी हैज रेड, मामा आई विल मिस यू, कम बैक टू मी और समथिंग, कि बिल्कुल आपने कनेक्ट किया कि इस औरत ने ये चीजें पढ़ी हैं तो उसके दिल पे ऐसा असर हुआ है कि शी कांट Hmm. गिल्ट एंड व्हाट शी हैज Yeah. डन नाउ एंड द इम्पैक्ट शी हर एक्शन हैज हैड ऑन द लाइफ ऑफ हर सन। Hmm. बिकॉज वो Hmm. कितना मतलब कोई एक मतलब मैं सोच की हो रही थी कि माँ के लिए कितना मुश्किल होगा। यहाँ तो माओ को इस पे गिल्ट हो जाता है अगर वो सुबह चली जाए और दोपहर में लंच तक वापस नहीं आए ऑफिस से या बच्चों के स्कूल का मिस हो हाँ, जाए। हाँ. To read those letters must have been so traumatic and so full of guilt. So इतनी छोटी छोटी बिल्कुल. डिटेल मैंने नोट की हुई थी। I really appreciated that. Yes, yes, Also, yes. So that. I also like the camera angle. वो जनाजे के वक्त, सॉरी मैं मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन हाँ. कैमरे के वक्त उन्होंने पीछे से लिया, वो पानी के ग्लास को कनेक्शन बना के उन्होंने फिर रोज से लेके घोषणा की तरफ गए, एंड पूरा it's very well done. It was very well done. That conversation he had with Aisha, बासित की जो हुई थी, तो Yeah. उसको वो रियलाइजेशन हुआ कि जब मैं उनसे घर से जाने को भी कहता था तो मैं इसलिए, वो बहुत अच्छी बात थी that he बहुत said, अच्छी। because I didn't want to be mean to her, I didn't want to hurt her, इसलिए मैं ये सब कहता था। तो ये बहुत जरूरी थे ये डायलॉग्स। अनफॉर्चुनेटली हमें उस वक्त रियलाइज नहीं होते, कहीं उसके दिमाग में घूम रहे होंगे कि मैं क्यों करता हूँ, एंड मे बी उसको हिट अब हुआ। So नहीं, दो it was चीजें good. दो if I want to appreciate Alia Maktoum जो राइटर है for writing these beautiful dialogues, because वो जो पूरी बात उससे पहले भी जब आयशा सुहा कहती है कि एक वक्त आप एक थोड़ी सी टाइम गुजार लेते, वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन हुई उसने बोला कि मेरे माँ बाप ने मुझे पूरा वक्त उन्होंने किया, तो अब तो उन्हीं के डिसीजन है जो भुगत रहे हैं वो इस वक्त, पूरी बात। और उसके बाद डेथ के बाद भी जो बासित ने आयशा के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन की, दीज टू वर सो गुड एंड सो डीप, एंड दे शोड कि बासित कितने लेवल पे हर्ट हुआ है और कितने लेवल पे वो चीज सोच रहा है। और सेकंड बात उसने इसलिए भी की बिकॉज he does like Aisha, I feel, and he wanted to, he is vulnerable in front of her, he opens up, वरना वो नहीं करता किसी के सामने। but वो he also wanted to tell Aisha कि मैं मीन नहीं हूँ जिसका तुम मुझे ब्लेम कर रही थी। हाँ, मैं इसलिए करता था कि क्योंकि मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहता था, तो he also was trying to convince Aisha of not being so mean जैसे आयशा सोच रही है। and also कि he said मेरी भी तो महरूमियां हैं, Yeah. मेरी, there is a reason why, I mean he was trying to justify also in his mind कि मैं क्यों ये सब कर रहा था उनके साथ। So it was again a lot of things coming together. तो वो अच्छा था। कि फहद is the only one who gets him and who understands him। थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा फहद को हटा के आयशा को आगे लाके आना चाहिए, बट लेट्स सी आगे नैरेटिव में क्या आता है। हाँ जी, what did you think? जोया। I love that scene again, direction wise, जो यूं करके हाथ जाता है और वो यूं खींचती है उसको अंदर। So they could have shown it any other way, but that's the way they showed it. उसमें कुछ मुझे थोड़ा ओवर लगा, कौन करता है ऐसे और जरूरत क्या ऐसे No, because Zoya करती है ना, because Zoya has this thing inside her, so she's like बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और वो परेशान हो रहा था, वो कह रहा था मुझे अंदर नहीं आना, and this is not right. For me, I would have said that she Really? I liked it. अंदर आओ, या तो फिर आप इम्प्लाई करें कि जोया had some other intentions, because जिस तरीके से उसको अंदर खींचा है वो तो No, she just said अंदर आओ। Yeah. आपको इंटेंशन कोई और, आप सोच रही हैं कोई और। मुझे बहुत ऑफ लगा, मुझे नहीं समझ आई उसकी ये सब करने। मुझे अच्छा लगा। अच्छा, एनीवे बट देखो अब चली, शी इज गोइंग टू गेट मैरिड, क्या व्हाट शी गोइंग, पता नहीं वो साथ देगा उसका ही नहीं देगा। आमिर उसने आमिर में तो गट देना चाहिए कि नहीं, ही शुड नॉट डू इट, लेकिन
देखो तुमने कहा था that she should try and talk to Aisha and बानो, लेकिन आयशा और बानो उसने तो देख लिया है कि अम्मा की तो कोई नहीं, वो किसी की नहीं नहीं सुनते। नहीं, बानो ने कहा है मैं आपको नहीं Yeah. करने दूंगी। बानो सेड आई एम नॉट गोना लेट यू डू दिस, आई एम नॉट गोना लेट यू ruin Zoya's life। बानो कह के उठी। बानो ने अपनी शादी तो उसकी गई because of his mother, her mother. नहीं, So नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ it's हर, yeah. नहीं कहाँ से बिकॉज ऑफ हर हाँ मदर, बानो के मियाँ ने बैक ऑफ किया। बानो का हाँ, मियाँ मिया ने बैक ऑफ किया because of all the बदतमीजी the mother did ना, सो मिया ने बैक ऑफ नो, किया। ही नो। मतलब I don't, after looking at this narrative, I do not trust that Bano will be able to save Zoya. This is my problem. सो मे बी अगर खाली बानो होती, आई वुड हैव सेड आई फील शी कैन गो टू बासित एंड आयशा एंड आस्क फॉर हेल्प। हाँ ये कर सकती है, लेकिन बानो अकेली नहीं, लेकिन बानो का फिर वो ईगो भी और सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ बानो जाती है कि अकेला नहीं बोला मैंने, और मैं तो कह रही हूँ बानो को भी नहीं बोलो, बासित के पास डायरेक्टली चली जाओ इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, बिकॉज रनिंग अवे विल नॉट गेट यू एनीवेयर। नो नो, आई एग्री, नो रनिंग अवे इज नॉट एन आंसर, लेकिन मुझे बानो में वो कमिटमेंट नहीं, सॉरी, वो नहीं लग रहा कि वो शी कैन स्टैंड अप टू हर मदर इवन दो शी वांट्स टू, नियत है उसकी, इंटेंशन है, लेकिन यस कर सकती है अगर बानो जाए। बानो में वो सेल्फ रिस्पेक्ट इतना है कि वो शायद ना जाए बासित बासित के नहीं पास। ना भाई, बासित और आयशा के पास जाए ना, बानो के ऊपर क्यों हाँ प्रेशर आ रहा है? या या इनफैक्ट बानो से ज्यादा सॉलिड, अगर आप बासित की अमीरी भी हटा दें तो आई फील ऐसी सिचुएशंस में वो बहनें जिनका जो मैरिड होती हैं, जिनके हस्बैंड्स होते हैं, उनकी ज्यादा सुनी जाती है, क्योंकि उनकी एक उनकी ज्यादा वैल्यू सुनी ज्यादा जाती होती है किसी भी घर है। में। तो इन एनी केस आयशा और बासित की तो ना नहीं कर सकती, तो बासित और आयशा हम्म तो वैसे ही सुनी जाएगी, तो बानो के ऊपर खाली नहीं है, आप बानो को छोड़ दें। या ट्रू, बट आई एम सरप्राइज दैट नो वन इन द फैमिली कैन नोटिस घर में कि उसको क्या हो रहा है। वो चुपचाप से, विच इज नॉट लाइक जोया, वो चुपचाप सुन रही है, कुछ नहीं कह रही है। पुप्पो भी कह रही है कि तुम चुप। तो आप कहाँ सुन रही है? वो बोल रही है, वो कह रही है मैं, आप तो मुझे वो इस्त्री कर रही थी, पुप्पो ने कहा तुम तो बिल्कुल चुप हो गई हो, मुझसे नाराज हो। फिर अम्मा ने वो कपड़े दिखाए कि देखो मैं तुम्हें और कपड़े दिखाती हूँ, तो शी वाज रियली रिएक्टिंग। उसने एक जगह बोला था माँ को, तो मुझे लगा कि वो काफी। हाँ ओके, आई मीन इट्स लाइक द काम बिफोर द स्टॉर्म। बड़ा डेंजरस लग रहा है मुझे जोया, जोया की बातें। ओके, दैट इज वी ऑल। आर डन, दैट इज ऑल, या। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड राबिया, मैंने एक ऐप मुझे मिला है, उस ऐप को कहते हैं गूगल, और जब मैं सुबह को हे गूगल कहूंगी तो वो मुझे कहेगा कि ड्रामा कब का ये टाइम है, मुझे 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 2 मिनट, वो कहेगा यू हैव 1 मिनट लेफ्ट नाउ। आई वाज ट्राइंग टू प्रोग्राम दैट इनटू माय फोन राइट नाउ। उसे कह रहा था कि मैं आपको रिमाइंडर दूंगा कि ड्रामा कब इस टाइम पे। लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। चलिए ठीक है, आप हमें बताइए कि किसने आपको सेकंड्स का भी रिमाइंडर दिया या मिनट पे आके खत्म हो जाता है? मिनट, लास्ट मिनट बताएगा, यू हैव 1 मिनट टू गो नाउ। Before I wrap up, I just want to mention Tamasha. We are trying to catch up on Tamasha. I यस, started watching या it. It's okay. अच्छा, तो मैंने पहले दिन जब देखा तो मुझे मैंने पहली थोड़ी सी देखी। हाँ बताओ। या पहली दफा जब मैंने बीच से स्टार्ट किया, पहले दिन जब पहली एपिसोड नहीं थी, बट जो भी मैंने एपिसोड पहले देखी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, लाइक ओके इट्स नॉट बैड। तो फिर मैं दूसरे दिन भी देखने बैठ गई। दूसरे दिन देखी तो मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, फिर मैं तीसरे दिन देखी। जब मैंने तीसरे दिन देखी तो फिर मुझे मजा आया, देन आई अंडरस्टूड। क्योंकि व्हाट हैपेंस इज दैट इट डिपेंड्स कि उनको टास्क क्या मिल रहा है। जब उनका टास्क मजे का होता है या एक्साइटिंग होता है तो मुझे भी मजा आता है, जब टास्क बोरिंग होता है तो मुझे नहीं मजा आता, आई फाउंड दैट। क्योंकि जो उससे पहले टास्क था उसमें था कि वो पेपर काटें, स्टैम्प करें और पैसे बनाएं एंड ऑल दैट, वो मुझे बहुत, मतलब मुझे बस ओके लगा, आई वाज लाइक ओके। लेकिन जो अभी रिसेंट जो आज सुबह आया है उसमें था कि उन्होंने टावर बनाना था, तो टीम्स थी, टावर बनाना था, और फिर सो आपकी टीम का जो दूसरा बंदा था ना, वो जाके टावर को, दूसरे के टावर को तोड़ रहा था, तो पीपल वर वर्किंग पिट्ठू, इन पिट्ठू पेयर। गरम। या काइंड नॉट रियली पिट्ठू गरम। या तो ओके। वो जो टावर बन रहा है वो ब्लॉक्स का, उसको आपने तोड़ना है। दूसरे उधर जो लोग खड़े थे, 6 लोग बना रहे थे, 6 लोग इधर खड़े थे। सो वो बड़ा एक्साइटिंग था क्योंकि लोग इतना बनाते थे वो टूट जाता था, लाइक ओ नो नो। एंड देन उमर है उसमें, उमर पूरा वो जो जो हमें बेरुखी में भी बहुत पसंद आई थी, फिर शहनाई में भी, तो वो खड़े हो हाँ गए। एक लड़की थी वो भी चेयर पे खड़ी होगी और वो ऐसे उसको बचा रही है टावर को, वो भी खड़े होकर टावर को बचा रही है, और वो इधर। सो देन इट बिकेम रियली इंटरेस्टिंग कि अच्छा कौन जीता कौन नहीं जीता। So I think हाँ। we are also getting used to watching it. Some things So I can feel, I watch it from the third or the fourth episode? Because I watched the first half of the first episode जब वो introduce कर रहे थे अदनान सिद्दीकी। yeah, you can, I guess it should be okay. और I can forward it multiply by 2, क्योंकि हमें हमारे ड्रामा का भी तो आप लोग multiply by 2 सुनते होंगे बहुत सारे लोग, I'm sure। तो
हम भी सोच अच्छा, लेकिन मुझे बस एक प्रॉब्लम ये थी, क्योंकि शाजिया को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, जब वो कमरे दिखा रहे थे ना लड़के लड़कियों के, तो लड़कियों के सारे पिंक में थे और लड़कों के सारे ब्लू में थे. आई वुड हैव लाइक द कलर्स टू बी अ बिट मिक्स्ड अप एंड नॉट सो ट्रेडिशनल एंड प्रिडिक्टेबल. तो पहला दिस वाज शो माय है, इनिशियल पहला शो है, रिएक्शन. हाँ, नेक्स्ट अब पहला सीजन है, नेक्स्ट आगे जाके सीजन या जैसे से होगा या हो ही जाएंगी चीजें. यस या सो विल सी. ठीक है जी. ओके, आप सब अपना ख्याल रखिए, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार हमारे साथ जरूर कीजिए, एंड वी विल सी यू वेरी सून. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.